आज आपको इस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले नौजवान से मिलवाते हैं जिसने अपनी महबूबा के कत्ल का बदला लेने के लिए महबूबा की फैमिली के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। इश्क और मोहब्बत की इस दास्तान का अंजाम कितने इंसानों की जान लेता है, इस वीडियो में बताएंगे वो सारी खून से भरी हुई दास्तान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का ये आलम हो चुका है कि रास्ता न देने पर फिरोज़वाला में 3 लोगों को चौक चौराहे पर कत्ल कर दिया जाता है। क्या मुआजरा था, आपको दिखाते हैं। मुलजिम रियाज हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, रियाज से बात करते हैं। रियाज, क्या किया है तुमने? ये झगड़े का दरमियान, थोड़ा सा जरा ऊंची आवाज में बात करो, मुंह सीधा करो। क्या किया है? झगड़े के दरमियान लड़ाई हुई थी, इसमें कत्ल हो गया। क्या झगड़ा था? झगड़ा हो पैली ही उन्हें थले पैली चढ़ाई है। क्या किया? पैली ही उन्होंने थले पैली चढ़ाई है, तो इस वजह तो खौ रखते हैं। अच्छा, तो गल पैने ते वाधा घाटा हो गया। नहीं, गल किथे पै गए सी? की गल होई सी? जगह केड़ी सी? उन्होंने की किया सी, तुसी की किया सी? हाँ, कुछ भी नहीं किया, हम की कहना ही, वो राह तो राह लगे होंगे हैं, पीछे हो अगे हैं। आप लोग किस गाड़ी पे थे? ट्राली ट्रैक्टर थे। अच्छा, ट्रैक्टर पे तुम लोग थे, और दूसरी पार्टी किस पे थी? वो रेडी थे हम। रेडी पे थे? हाँ जी, वो रेडी खोती थे। अच्छा, गदा गाड़ी पे थे। अच्छा, क्या कहा था तुम लोगों ने कि रास्ता चाहिए? हाँ जी, वो गल पै गए हैं। नहीं, इस बात पे तो गल नहीं पड़े, जो असल बात है वो बताओ। नहीं, ये गल ही है, और कोई गलबात नहीं है। इसे गल तो लड़ाई हो गई है। हथों पाई हो गए थे, फायरिंग हो गई। फायरिंग किसकी तरफ से हुई थी पहले? मेरी तरफ। कितने बंदे मारे हैं तुमने? 3 बंदे मारे। पहले से प्लानिंग की हुई थी? नहीं, कोई प्लानिंग थी। प्लानिंग नहीं थी तो पिस्तौल कहाँ से आ गई मौके पे? लोड थी? हमारी दुश्मनी है ना, दुश्मनी क्लैशन मेरे पास थी। क्लैशन को पास रखते हो? अब मुझे ये बताओ कि रास्ता न देने की वजह से तुमने 3 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, ये ठीक किया तुमने? नहीं, गलत किया। अब बाकी की जिंदगी कहाँ गुजरेगी? ये अल्लाह को पता। अल्लाह को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ गुजरेगी? जेल में। जेल में 1-2 मिनट के झगड़े में, ये ठीक किया तुमने? नहीं, गलत किया। क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल जी। इकबाल। इकबाल, क्या हुआ था? जी मैं नहीं मौके ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਬੀਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैं डेरे ਤੇ सां। तुम यहाँ पे पकड़े क्यों गए हो? अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मुलाजिम हो, तो यहाँ क्यों पकड़े हो? हथकड़ी क्यों लगी है? ਮੈਂ ਜੀ डेरे ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ डेरे ਤੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ डेरे ਤੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, जिसकी रिहाइश होती है वो भेती होता है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ डेरे ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ डेरे ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਤੇ डेरे ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਥਕੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। इसके अलावा तुम्हारा कोई किरदार नहीं? ਮਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। रियाज, कितना अरसा पहले तुम लड़की लेकर आए थे अपने पास? ये तो साल हो गया। क्यों लाए थे गजाला को उठा के अपने पास? बस वैसे ही आ गई थी। ऐसे आई नहीं थी, आप लेकर आए थे। क्यों लाए थे? वो आप ही आई, उन्होंने घरदियां ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। वो क्यों आई थी आपके पास? क्या कोई मामला थे आपस में दोनों के? शादी करना चाहती थी। पसंद करते थे आप दोनों एक दूसरे को? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन रही थी आपके पास? 1 दिन भी नहीं रही। 1 दिन रही। हाँ जी, आई है तो उसको उसके घर फोन किया तो लेके चले गए। वो लेके चले गए। फिर उसके बाद आपके ऊपर 302 का पर्चा भी एक हुआ था, वो क्या किस्सा था? ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਨੀਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, फिर सुलह हो गई थी उस केस में। क्या वो रंजिश, वो गुस्सा तुम्हारे दिल में था जो तुमने अब उनके बंदे मार के निकाले? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਪੈ ਨੇ। ਦਾਤਰੀ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਿਆ।
कहानी का दूसरा रुख जब हम देखते हैं या दुश्मनी की जब हम बात करते हैं तो ये पुरानी दुश्मनी है। लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लड़की उठकर इसके पास आ जाती है बकौल रियाज के, ये रियाज का बयान है, वापस कर दी गई, उसके घर वालों ने इसे कत्ल कर दिया और 302 का पर्चा हो जाता है इस शख्स पर जिसका नाम है रियाज। क्या ये वो गरज जहन में था, दिल में वो रंजिश थी, वो दुश्मनी थी या वो गुबार था जो इसने निकालना था और इसी केस में 3 लोगों को इसने मर्डर कर दिया है। इस हवाले से डीपीओ साहब का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। डीपीओ शेखुपुरा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे इस कहानी की असल डिटेल और एक्चुअल कहानी थी क्या, वो सारी की सारी आपको सुनाते हैं। बज़ाहिर तो छोटा सा वकूआ है कि जिसमें रास्ता देने पे ज़िदबाजी हुई, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है जी। इसमें जो बंदे कत्ल हुए हैं, पहले इनकी जो बेटी है वो जो मारने वाले हैं इन्होंने वो अगवा कर ली, बाद में पंचायती तौर पे वो लड़की वापस भी हुई, वो अभी तक वो गरज भी चल रही थी, रंजिश थी, रंजिश साहब का रंजिश भी थी। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी जो है ये जो इल्ज़ाम वाले फरीक है ये जा रहे थे और जो है मुदई जो है वो रास्ते में कहीं थे और रास्ता ना देने पे मुंह मारी हो गई जी, और वो ज़िद में, अना में और मैं समझ रहा हूँ गरूर में वो जो इल्ज़ाम वाले उन्होंने फायर खोल दिए और जिससे बंदे की जान चली गई। और उसमें फिर 3 बंदे जो हैं वो मुदइयों ने बताया कि ये बंदे हमारे गुनाहगार हैं, तो अल्लाह ने करम किया, वो तीनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और वो अभी कानून की हिरासत में हैं और इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई करें। ये जो मुआशरती ज़िद है, अना है, जिसकी वजह से बहुत सारे कत्ल इस ज़िला शेखुपुरा में होते हैं, तो इसको हम दौरे जाहिली से ही तशबीह दे सकते हैं कि कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक के इस्लामी शायर जो हैं, इस्लामी माशरत का जो निज़ाम है, जब तक हमारे माशरे में वो ऐसा तरीके से नहीं आएगा और हम उस पर अमल करने वाले नहीं होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत दी हैं, तो उस वक्त तक ये जहालतें दूर नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़िला भर में हमने इस हवाले से बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ औकात में खुली कचहरी भी लगाई, लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए हमने कम्युनिटी को एंगेजमेंट के हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के नुमाइंदगान हैं, जिसमें प्रेस है, जिसमें बार है, जिसमें ज़िले के नंबरदार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे 12 और वक्तन फ़क्तन इस हवाले से बात होती रहती है। लेकिन जब तक कि इनको इंशाल्लाह जब सज़ा मिलेगी प्रॉपर, तो इसका फिर डर जब तक माशरे में नहीं जाएगा तब तक फिर बाकी लोग इस हवाले से नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि तालीम एक ज़रिया हो सकती है कि लोगों के रवैये बेहतर करने का, लेकिन तरबियत उससे ऊपर का लेवल है। और वो तरबियत क्या है? वो है जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दी है। हाँ जी, वो जो तरबियत है उस तहजीब से आएगी। तो वो जब तक वो नाफिज नहीं होगी तो सिर्फ तालीमी निज़ाम भी उस लेवल तक हमें शायद ना लेके जा सकते। आप ये यकीन दिलाते हैं ऑन द रिकॉर्ड के मंतकी अंजाम तक इस केस के मुल्ज़िमान को पहुंचाएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला उनको हक इंसाफ के मुताबिक। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।